जय हिंद दोस्तों। तीन आईपीओ सेम ब्रैकेट में आ रहे हैं, एक्स्ट्रा नेट, लोहिया और इंडोमिम। भाई एक्स्ट्रा मिम की ऑलरेडी एक्स्ट्रा नेट की वीडियो में ऑलरेडी डाल चुका हूं, राइट। आज हम एनालिसिस करने वाले हैं इंडोमिम के और उसके बाद हम लोहिया कॉर्प के एनालिसिस भी करेंगे। Hi everyone, my name is Zubor Washne. I must say be registered research analyst. एसबीआई फंड्स की लिस्टिंग हुई। अब एसबीआई फंड्स में लिस्टिंग में भाई लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे 15-20%, हमने एक्सपेक्ट किया था 10 से 20% के आसपास, 10 से थोड़ा सा कम 8% के आसपास लिस्टिंग हुई। भाई 4-5 दिन में 8% मिल गए, कुछ बुरा नहीं है, बट हाँ एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा सा हर्ट हुआ है। अब यहां पर हमारे पास भाई इंडोमिम में क्या एनालिसिस है, बिजनेस मॉडल क्या है, फाइनेंशियल्स क्या है, इंपॉर्टेंट रेशियोज, नंबर्स क्या है, पैसा किस लिए उठा रहे हो, बाकी दो आईपीओ जो है उसके हिसाब से क्या चलेगा। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स डीप डाइव इन आवर एनालिसिस। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो तो दोस्तों ये एक्स्ट्रा नेट आईपीओ की वीडियो ये देख सकते हो। आईपीओ ओपन होने वाला है और तीन आईपीओ सेम ब्रैकेट में आ रहे हैं। अब हम लोगों ने बैक टू बैक एनालिसिस भी करे थे, जैसे एसबीआई एएमसी के, फिर कैलिबर माइनिंग के एनालिसिस करे थे, राइट। अब आईपीओ क्लोज हो गया आज। देखिए ये तीन आईपीओ हैं जो सेम ब्रैकेट में आ रहे हैं। ये तो इनविटी का है, इसका तो कोई फायदा नहीं। इंडोमिम जिसके आज एनालिसिस कर रहे हैं, एक्स्ट्रा टेक जिसके एनालिसिस में ऑलरेडी डाल चुका, लोहिया कॉर्प इसके बाद हम इसके एनालिसिस भी करने वाले हैं। अगर आपको चाहिए कि तीनों आईपीओ में मैं कंपैरिजन करके बताऊं तो नीचे कुछ नहीं है, छोटा सा कमेंट चाहिए कंपैरिजन। जैसे ही 100 कमेंट्स पूरे होते हैं मैं कंपैरिजन तीनों का कि भाई एक लॉट का पैसा तो किसमें, दो का पैसा है किसमें, तीन का पैसा है, एचएनए कैटेगरी वाले किसमें डिवाइड करें, सब एक प्रॉपर एनालिसिस के साथ, नंबर्स के साथ मैं आपको गाइड करूंगा। इंडोमिम की बात करते हैं। इनकॉर्पोरेटेड इन 1996, इंडोमिम हैज बिल्ड ओवर 25 years of experience in manufacturing complex metal components covering product design, mold development, tooling, precision manufacturing, finishing and assembly under a single roof। कहते हैं भाई मिम टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। द कंपनी इज डाइवर्सिफाइड इनटू इन्वेस्टमेंट, कास्टिंग, प्रिसीजन मशीनिंग, सिरेमिक इंजेक्शन मोल्डिंग एंड मेटल 3D प्रिंटिंग, enabling it to serve customers with demanding इंजीनियरिंग रिक्वायरमेंट वाइड। अब देखो यहां पर इस टाइप की जो इंडस्ट्री है ना, आप B2C काम नहीं करोगे, आप B2B काम करोगे, मशीन्स वगैरह बनाओगे और इन सब में। नेक्स्ट पर कहते हैं अलोन इंडोमिम हैज मैन्युफैक्चर्ड ओवर 9000 प्रोडक्ट वेरिएंट्स स्पैनिंग ऑटोमोटिव सेफ्टी हो गया एंड पावर ट्रेन कंपोनेंट्स हो गया, डिफेंस फायर आर्म पार्ट्स हो गया, मेडिकल सर्जिकल डिवाइसेस कंपोनेंट्स, कंज्यूमर एक्सेसरीज, एरोस्पेस, मोनीफोल्ड्स एंड हाउसिंग में भी है। चलो देख के तो बढ़िया लग रहा है। और पढ़ते हैं 15 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है इन इंडिया, द यूनाइटेड स्टेट्स में भी है, यूके में भी है, मेक्सिको में भी है। फॉरेन कोलैबोरेशन भाई साहब, पीपी वाटर बॉल्स, giving it one of the largest installed MIM production capacities in the world. Its global reach is supported by sales offices कहां पर है, चाइना में है, जर्मनी में, यूएस में है, along with sales representatives कहां पे है, स्विस रिपब्लिक, फ्रांस, इटली, जापान, साउथ कोरिया, ये वो पूरी दुनिया ही लिख देते हैं यार इनडायरेक्टली। चलो ठीक है जी। बाकी मेजर रेवेन्यू कहां से आता है, इंटरनेशनल मार्केट में ज्यादा आता है, इंडियन मार्केट से सिर्फ 20%, 23% के आसपास आता है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। इशू साइज, बाप रे बड़ा इशू साइज लेकर आए हैं। 3800 करोड़ का आईपीओ है जिसमें प्राइस बैंड रखा है 461 से 485 का। अब देखो कई लोग कहने के हर बार पूछते हैं कि भाई 20 आईपीओ लगा लिया, 30 आईपीओ लगा लिया, एक आईपीओ नहीं मिल रहा। मेजर कॉमन मिस्टेक्स क्या होती हैं, अपर प्राइस बैंड से और ऊपर लगा दिया। देखिए यहां पर प्राइस बैंड कितना है, 485। अगर आप सोच रहे हो मैं इसके नीचे लगा दूं 484.9, 484.8 या फिर 485.1, 486, दोस्तों ये सारे नंबर गड़बड़ है। सिर्फ क्या काम करेगा 485, या आप कट ऑफ पे टिक मार दीजिए, एक ऑप्शन ये है। अब आता हूं दूसरे ऑप्शन पे। इसके अलावा भी सबसे बड़ी चीज, एक ही मल्टीपल यूपीआई से लगाए जा रहे हैं। मेरे खुद के मल्टीपल डीमैट है तो मैं सब डीमैट से भर देता हूं। मेरा शेरखान में भी है, उससे भी डाल दिया, जीरोधा नहीं। आपको सिर्फ एक ही एप्लीकेशन लगानी है। अब आपका मन है उसमें 1 लॉट लगाओ, 10 लॉट लगाओ, 50 लॉट लगाओ, 100 लॉट लगाओ। उसमें जैसे मैं आपको दोस्तों अपना दिखाता हूं, मैं पर्सनली ट्रेड करता हूं एंजल के साथ में, और शुरू से मैंने एंजल के साथ ही काम किया है। ऐसा आप यहां पर देखेंगे मुझे एसबीआई फंड्स मिला था, 401 क्वांटिटी मुझे यहां पर मिली थी, जिसमें मुझे शेयर होल्डर कोटा
भी मिला, और BHNI कैटेगरी में 14 लॉट्स के आसपास मिले थे, राइट। यहां पर 2,30,000 रुपए लगाए थे, 2,17, 7-8% के आसपास गेन बन गया, राइट। मैं हमेशा एक ही एप्लीकेशन भरता हूं एंजल से, रीजन मैंडेट 5 मिनट के अंदर आ जाता है, और अगर मुझे आसबा से लगाना है तो वो भी हो जाता है, शेयर्स टाइम पर आ जाते हैं, कस्टमर केयर का सपोर्ट है। अब सबसे बड़ा सवाल, मैं पर्सनली लकी मानता हूं, अब अगर आपके पास डीमैट नहीं है या और कोई दूसरा डीमैट देख रहे हो तो आप भी दोस्तों एंजल के साथ ट्रेडिंग कर सकते हो। अब अकाउंट ओपनिंग मात्र 15 मिनट के अंदर, सबसे बड़ी बात, ब्रोकरेज 20 रुपीज पर ऑर्डर फ्लैट के हिसाब से लगता है, चाहे आप 1 लॉट लो, चाहे 50 लॉट लो, 100 लॉट लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिंक कहां मिलेगा? लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिलेगा, जहां पर आप जाएंगे, 15 मिनट में अपना KYC कंप्लीट करेंगे, और आपको IPO लगाना है, इंट्राडे में ट्रेड करना है, FNO में ट्रेड करना है, लॉन्ग टर्म पर्पज है, म्यूचुअल फंड्स वगैरह लेने हैं, इंश्योरेंस वगैरह लेना है, सब अंडर द वन रूफ आ जाता है। अभी जाइए, मेरा लिंक यूज करके अकाउंट ओपन कीजिए, और वहां पर आप सीमलेस ट्रेडिंग कर सकते हो। दोस्तों हम वापस आएंगे यहां पर, चलिए कोटा की बात कर लेते हैं। रिटेल वालों को देने वाले हैं, कहते हैं जी 35% के आसपास, बढ़िया है। फ्रेश इश्यू और OFS की बात करते हैं। अब यहां पर एक सबसे बड़ा ब्लंडर है। अब दोस्तों 3800 करोड़ का IPO है, ब्लंडर क्या है? सिर्फ 13% के आसपास है फ्रेश इश्यू, यानी 500 करोड़ रुपए जाएंगे कंपनी के खाते में, बाकी 3300 यानी कि 87% के आसपास पैसा जो है वो OFS में जा रहा है। ये ग्राफ है। तो कंपनी के पास आप थोड़ा सा भेज रहे हो जहां पर आप और पैसा उठाकर केपेक्स ये वो लगा सकते थे, कंपनी ने कहा नहीं भाई, हमें नहीं चाहिए आपका पैसा। 23 जुलाई को IPO ओपन होगा, 27 को क्लोज होगा, सेम उन दोनों IPO का भी है। लिस्टिंग डेट 30 जुलाई है। 30 शेयर्स इन्होंने एक बंडल में डाले हैं, यानी कि 14,550 रुपीज, 14,550 रुपए के आसपास का एक लॉट है। ठीक है, अब आते हैं भाई पैसा किस लिए उठा रहे हो। रीपेमेंट प्रीपेमेंट करने वाले हैं बोरिंग्स वगैरह की 400 करोड़ से, ये तो अच्छी बात है भाई, 500 करोड़ उठाए, जिसमें से 400 करोड़ उठाकर सीधा डेट में रिड्यूस कर दिए। बट डेट से पहले जरा कुछ नंबर्स तो देख ले भाई, डेट है कितना, वो भी तो इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये आ गए कुछ नंबर्स वगैरह पर, जरा फटाफट से नंबर देख लेते हैं यहां पर। ऑलराइट, एसेट्स की बात करते हैं। यहां पर एसेट्स थे 3700 के, 10% बढ़ के हो गए 41 के आसपास, और कुछ एक 15-17% बढ़ के हो गए 48 के आसपास। तो ग्रोथ तो अच्छी है एसेट्स में, 37 से 48। ठीक है, रेवेन्यू की बात करें 2800 करोड़, 3300 करोड़, और ऑलमोस्ट 4200 के आसपास। तो यहां से यहां तक 2 साल में 50% के आसपास का एक जंप दिखाई दे रहा है, 22-23% का ग्रोथ दिखाई दे रहा है पर ईयर के हिसाब से। ठीक है, नेट प्रॉफिट की बात करें 283 करोड़, यानी कि ऑलमोस्ट 10% के आसपास पैट मार्जिन था। फिर ये पैट मार्जिन बढ़ के हो गया 423 करोड़ और 533 करोड़। अब देखो एक अच्छी बात क्या है, इनकम उस हिसाब से ग्रो नहीं करी, और आई शुड से 50% ग्रो करी। बट अगर आप यहां पर देखोगे तो दोस्तों पहले साल तो यही 50% बढ़ गया, और इस साल ऑलमोस्ट नियरली डबल के आसपास हो गया। तो मार्जिन एक्सपेंशन देख रहे हो, मार्जिन एकदम से इनके ब्लास्ट हो गए, एक बढ़िया मार्जिन में ग्रोथ आ गई। ठीक है, बोरोइंग्स 1000 करोड़, 1200 करोड़, वापस से 1000 करोड़, इसमें से कह रहे हैं 400 करोड़ निकाल देंगे तो 600 करोड़ के आसपास बचेगा। मैं सोच रहा हूं जब आप 3800 करोड़ का IPO ला रहे थे, 500 करोड़ कंपनी में डाल रहे थे, थोड़े से और डाल के डेट फ्री हो जाते, कोई बात नहीं, उनका पैसा 0.42 डेट टू इक्विटी, 0.49, 0.25, क्योंकि आपके रिजर्व्स अच्छे खासे बढ़ गए नेट प्रॉफिट की वजह से भी और इक्विटी ग्रोथ की वजह से भी। चलो रेशियोज तो ठीक है, और रेशियोज देख लेते हैं कुछ, फिर आते हैं फाइनल वर्डिक्ट पर। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें 19.9 ऑलमोस्ट 20 से हो गए 21, फ्लैटिश ऑलमोस्ट। रिटर्न ऑन कैपिटल 23 से 26, एक 10% ग्रोथ। डेट टू इक्विटी 0.57 से 0.39, एक अच्छा रिड्यूस हुआ। पैट मार्जिन 12 से 12 के आसपास ही है, ये थोड़ा सा नंबर गड़बड़ लग रहा है, थोड़ा सा एक नंबर ज्यादा होना चाहिए। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें 10 के हिसाब से प्राइस टू बुक वैल्यू चल रहा है, तो प्राइस टू बुक वैल्यू थोड़ा सा हाई लेकर आए हैं कंपैरेटिवली। और EPS P रेशियो भी देख लेते हैं, EPS 11 है, ड्रॉप होकर हो जाएगा 10.7, ऑलमोस्ट बराबर ही है। अब ये ज्यादा ड्रॉप क्यों नहीं हुआ, क्योंकि फ्रेश इश्यू है इतना सा,
ओएफएस है इतना, ओएफएस में भाई नए शेयर्स तो इशू होने नहीं वाले, बाकी जो शेयर्स आने वाले हैं उसके हिसाब से ही बाकी जो शेयर्स आ रहे हैं वो थोड़े से हैं, इस वजह से पी रेशियो 44 का 45, प्रमोटर होल्डिंग 92 से 77, हालांकि आगे जाकर 20 75 70 के आसपास जाकर इनको लानी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू सेबी रूल्स, अकॉर्डिंग टू सेबी रूल्स। अब जैसे आज ये कैलिबर माइनिंग क्लोज हुआ था, वहां पर भी मैंने ट्विटर टेलीग्राम पे डाला था, फाइनल वर्डिक्ट हमारा क्या है कि भाई अप्लाई करना है, तो ट्विटर टेलीग्राम की जो कम्युनिटी है ना, वहां पर भी मैं सब कुछ डालता हूं, एसएमई आईपीओ, मेन बोर्ड आईपीओ सब चलेगा वहां पर भी। चलो फाइनल वर्डिक्ट पर आते हैं। इसके फाइनल वर्डिक्ट क्या है, देखिए 3 आईपीओ क्लोज हो रहे हैं सेम ब्रैकेट में, तो डेफिनेटली फंड्स तो डिवाइड होंगे, जिसकी वजह से ओवर सब्सक्रिप्शन भी डिवाइड होगा। पहले बात कर लेते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन लिस्टिंग एंड लॉन्ग टर्म के बारे में। मैं पर्सनली लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई नहीं करने वाला हूं। देखो अच्छी बात क्या है, ओवर सब्सक्रिप्शन होगा, मार्जिन ग्रो कर रहे हैं, एसेट्स ग्रो कर रहे हैं, डेट भी रिड्यूस करा है, बट जो फ्रेश इशू ओएफएस वाला है वो थोड़ा सा खटक रहा है। मैं पर्सनली नीचे की तरफ जब जाएगा, 10 के प्राइस टू बुक वैल्यू पर आ रहा है, ये कहीं 7-8 के प्राइस टू बुक वैल्यू पर जाएगा, पी रेशियो थोड़ा सा करेक्ट होता है, या 2-3 क्वार्टर रिजल्ट अच्छे आते हैं, उसके हिसाब से मैनेजमेंट कमेंट्री आती है, ऑर्डर बुक आती है, तब मैं इसको लेने वाला हूं। अब आता हूं ओवर सब्सक्रिप्शन पे। देखिए मेरे हिसाब से समवॉट अराउंड यहां पर 30-40x के आसपास, 30-40x के आसपास ओवर सब्सक्रिप्शन होगा। उसका सिर्फ एक रीजन है, 77% रेवेन्यू कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, इंडिया से बाहर से ज्यादा पैसा आ रहा है, इंडिया में कम ग्रोथ है, तो जो डॉलर रेवेन्यू है वो इनको इंपैक्ट कर रहा है, पॉजिटिव इंपैक्ट कर रहा है। लिस्टिंग गेन की बात करता हूं, समवॉट अराउंड 15-25% के आसपास लिस्टिंग गेन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। मार्केट 2 दिन में आपने देखा थोड़ा सा वोलेटाइल हुआ, अगर मार्केट थोड़ा सा स्टेबल रहता है, ऊपर की तरफ वापस जाता है, तो वापस से ये लिस्टिंग गेन थोड़े से और बढ़ जाएंगे। एंड यस, अगर दोस्तों आपको तीनों में कंपैरिजन चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कंपैरिजन। दोस्तों ये थे यहां पर इंडोमिम आईपीओ के डिटेल एनालिसिस। एंड यस, जैसा मैंने आपको डीमैट के बारे में बताया, भाई मैं एक ही डीमैट से अप्लाई करता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, सारा मेरा होल्डिंग्स है, डेटा है, वो एक जगह रहे। अगर आप भी चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में, मेरा लिंक यूज करके आप एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। वहां पर आप म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस वगैरह हो गया, एफएनओ ट्रेडिंग हो गया, जो करना चाहे आराम से कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।